बहुत बड़ा मोमेंट होता है किसी की क्रिकेटर की जिंदगी में जब फाइनल में पहुंचते हैं, इवेंचुअली व्हेन यू लिफ्ट द ट्रॉफी। ये जो हाई प्रेशर गेम्स होती हैं उसमें जो बैटिंग साइड जिन्होंने डोमिनेट किया होता है, पावर प्ले स्ट्रगल्स इज समथिंग दैट वी हैव सीन थ्रू आउट। बहुत अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा हो रहा है संजू सैमसन द्वारा और ईशान किशन द्वारा, और आप देखें कि क्या कमाल की क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त इंडिया। जो सच्ची बात है यार, विकेट्स होती हैं, प्लेसेड विकेट्स होती हैं, बट ये किलिंग है, ये क्रिकेट की किलिंग कर रहे हैं। ये तो पूरी गेम इंडिया के हाथ में आ गई है यार। पहले आधे घंटे में न्यूजीलैंड इज नो वेयर। 260 श्रीलंका का, 256 इंडिया का, 255 इंडिया का, वो भी एक सिंगल एडिशन के अंदर। ये इट इज नॉट अ जोक माय फ्रेंड्स, इट इज एब्सोल्यूट पागलपंती, दिस इज एब्सोल्यूट फोड़ा फाड़ी, दिस इज सनराइजर्स हैदराबाद इन इंडियन जर्सी। ये वही वाली मेंटालिटी के साथ बैटिंग हो रही है। जो टीम्स ट्रॉफीज के लिए खेलते हुए नजर आती हैं उन्होंने जीती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले ये ट्रेंड सेट किया कि बायलैटरल सीरीज के तो अच्छे टीम थे ही, लेकिन उनका मकसद ट्रॉफी जीतना था, आईसीसी ट्रॉफीज जीतना था। उसके बाद फिर इंडिया ने उनको फॉलो किया। अभी आप देखें कि इंडिया की ग्रोथ में मैं जाऊं तो बायलैटरल सीरीज के रिजल्ट चाहे उनके 90% है, दे डोंट टॉक अबाउट इट, दे टॉक अबाउट विनिंग ट्रॉफीज, दे टॉक अबाउट विनिंग आईसीसी इवेंट्स। ये पाइक्रॉफ्ट का तो ये पता लग गया हमें, लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि न्यूजीलैंड वाले दुआ करें कि डीआरएस तक बात ही ना पहुंचे, क्योंकि पिच का बदलना, डीआरएस की टेक्नोलॉजी चेंज करना, यानी कंट्रोवर्शियल बॉल चेंज, ये वो वगैरह, ये सारी चीजें चल रही हैं। भी करवा दी है। नथिंग इज वर्किंग फॉर द कीवी टीम। आई एम अनएबल टू आइडेंटिफाई कि ये वाकई कीवी टीम है या ये आइसलैंड की टीम है। मुझे तो मजा भी नहीं आ रहा यार फाइनल का। इज दिस फाइनल? क्या कर रही है न्यूजीलैंड की टीम यार? ये बेसिकली ये बैटिंग नहीं कर रहे, ये किलिंग कर रहे हैं। आप देखें इंडीड, मतलब इसमें क्वालिटी ऑफ बैटिंग चेक करें कि वो आगे बॉल कर रहे हैं तो फ्रंट फुट लगा के ऑफ स्टंप के बाहर कवर क्योंकि मारना आता है। ये सिर्फ कवर ड्राइव नहीं मारते, एयर में भी कवर मारते हैं। उसके बाद जरा सा लेंथ को पीछे कर रहे हैं तो अपनी फीट पे इतनी फुर्ती से पिछले कदम पर जाकर दोनों स्पिनर्स को मार रहे हैं। तो आई थिंक के इंडिया के पास स्पिनिंग ऑप्शन है, बट आई थिंक पिच की जो रीडिंग की बात आप करेंगे कि पिच को रीड किस तरह से किया गया है, तो पिच को बड़ा कमाल रीड किया गया है भाई, और इतनी अच्छी। पिछले अपने 4 T20 वर्ल्ड कप्स देख लें, उसमें पावर प्ले में 3-4 विकेटें गिरी हुई है टीम की। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द गुड बैटिंग साइड्स, नॉर्मली जिनसे आप नहीं एसोसिएट करते, दे वुड लूज अ विकेट और 2, बट अगर आप यहाँ पे देख ले 53 for 3, 49 for 3, 45 for 3, 43 for 1, ये पिछले आपके जितने भी 4 T20 वर्ल्ड कप्स हुए, ये आपके पावर प्ले के स्कोर्स हैं। दीज आर ऑल रियली गुड टीम्स, व्हेन यू लुक एट देयर बैटिंग लाइनअप्स। तो क्या ये प्रेशर से इसको लिंक करते हैं? हाउ डू यू सी दिस? नहीं, श्योरली ये आपके नर्व्स और आपकी जो प्रेशर जो आपको जो माउंट करता है बिफोर द फाइनल, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कोई भी टीम आती है जब फाइनल में, उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन का इतना ज़्यादा लोड पड़ता है, मीडिया टॉक्स हो रही होती हैं, वो खुद शायद वो बहुत ज़्यादा नर्व्स ले जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टेज होती है जिसमें 3 घंटे या 7 घंटे का जो मैच है वनडे क्रिकेट, उसके बाद आपने ट्रॉफी विन करनी है और वो लोगों को याद रहनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये रिफ्लेक्ट कर रही है उस सारे प्रेशर्स को जो ये स्टैट्स हमने देखे हैं। इस मैच में भी बहुत ज़्यादा नर्व्स होंगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होंगे, लेकिन देखें आप, जो टीम्स ट्रॉफीज़ के लिए खेलते हुए नज़र आती हैं उन्होंने जीती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले ये ट्रेंड सेट किया कि बायलैटरल सीरीज़ के तो अच्छे टीम थे ही, लेकिन उनका मकसद ट्रॉफी जीतना था, आईसीसी ट्रॉफीज जीतना था। उसके बाद फिर इंडिया ने उनको फॉलो किया। अभी आप देखें कि इंडिया की ग्रोथ में मैं जाऊं तो बायलैटरल सीरीज के रिजल्ट चाहे उनके 90% है, दे डोंट टॉक अबाउट इट, दे टॉक अबाउट विनिंग ट्रॉफीज, दे टॉक अबाउट विनिंग आईसीसी इवेंट्स। तो ये जब आपके गोल्स ऐसे सेट हो जाएं तो आपके लिए आसान है, लेकिन प्रेशर जरूर होगा। और मैं समझता हूँ कि इंडिया के पास एक एज जरूर है कि उनकी इस टीम में से मोस्ट प्लेयर्स जो हैं उन्होंने वो ट्रॉफी जीतने का मजा जो है वो चखा हुआ है, उस प्रेशर को हैंडल किया हुआ है। तो मुझे लगता है इसमें जरूर वो जो विनिंग मोमेंट्स की जो एक एंजॉयमेंट और वो जो एक फील है वो इंडिया के कैंप में मौजूद है। बॉल ओवर द विकेट, डफी फुल टॉस, सीधी शॉट लगाई है। क्या पीछे फील्डर मौजूद है? नहीं भाई साहब, छक्का यार, इतनी आसानी से। अभिषेक, इट वॉज टू इजी भाई। खड़े खड़े सिर्फ उसने ये किया, ये अनबिलीवेबल शॉट। ये तो पूरी गेम इंडिया के हाथ में आ गई है यार। पहले आधे घंटे में
न्यूजीलैंड इज नो वेयर। 82 फॉर 0 ओवर की तीसरी बॉल डफी करेंगे। अगेन लेग साइड पे शॉट मारी है, चढ़ गई है। इस दफा पीछे फिल्टर आ रहे हैं, नहीं पहुंच सके। मार्क चैपमैन ऊपर से चौका करवा दिए, कैच के नीचे आ भी नहीं सके और बाउंड्री भी करवा दी है। नथिंग इज वर्किंग फॉर द कीवी टीम। आई एम अनएबल टू आइडेंटिफाई कि ये वाकई कीवी टीम है या ये आइसलैंड की टीम है। मुझे तो मजा भी नहीं आ रहा यार फाइनल का। इज दिस फाइनल? क्या कर रही है न्यूजीलैंड की टीम यार? डफी चौथी बॉल करेंगे। अगेन लेग साइड पे शॉट मारी है, चढ़ गई है। पुअर कैमरा वर्क, रुक गई है बॉल। कितना बुरा कैमरा वर्क था यार ये। डबल। माई क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन फैंस, क्या आप इंजॉय कर रहे हैं ये गेम? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एंजॉइंग इट। माई क्वेश्चन इज टू इंडियन फैंस, आर यू गाइज एंजॉइंग दिस मैच? मेरा सवाल सिर्फ इंडियन फैन से है, मुझे सिर्फ आप लोगों के जवाब चाहिए। आप ये मैच एंजॉय कर रहे हैं इंडियन फैंस? बिकॉज आई एम नॉट एंजॉइंग इट। पांचवी बॉल, ही प्लेड इट टू इजीली, डीप मिड विकेट की तरफ। एक और छक्का। 18 बॉलों पे 50 कर गया अभिषेक शर्मा, और किस मौके पे की है? जब उसको बाइट निकालने की बात चल रही थी। व्हाट इज गोइंग ऑन इन अहमदाबाद? 5.5 ओवर्स, 92 फॉर 0। ये क्या चल रहा है यार? ये क्या क्या चल रहा है ये? जितनी घटिया कप्तानी सेंटनर ने की है ना, एनू जुतियां मारे बंदा। ओवर की आखिरी बॉल डफी करेंगे अभिषेक को। वाइड है? नहीं, वाइड नहीं है। सो पावर प्ले इंडिया 92 फॉर 0। 92 फॉर 0। व्हाट ए पुअर कैप्टन सेंटनर। सेंटनर कभी पाकिस्तान आया ना, पाकिस्तान के टूर पे, तो स्पेशल लोगों को चार्ट लेके जाना चाहिए जिसके ऊपर लिखना चाहिए कि सेंटनर तू क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे घटिया कप्तान है। ग्लेन फिलिप्स ने इतना शानदार ओवर किया, उसको कंटिन्यू नहीं कराया। उन्होंने डफी को चार्ज किया, अगला ओवर हेनरी को दे दिया। हेनरी ने गंदा ओवर किया, दोबारा डफी को ले आया। मतलब आपको नजर आ गया है कि वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल रहे हैं, आप फौरन अपना प्लान चेंज करो। नाउ आई डू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट ए टिपिकल अहमदाबाद विकेट ब्लैक सॉइल की, बट स्टिल इंडियन टीम को मुश्किलात आती हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। आपने रचिन रविंद्रा को ट्राई नहीं किया जिसने इतनी अच्छी बॉलिंग की है न्यूजीलैंड की तरफ से टूर्नामेंट में। अब तो पानी सर से गुजर गया है। आपने आउट ऑफ फॉर्म अभिषेक शर्मा को खोल के रख दिया, वो खुल गया। अब न्यूजीलैंड आप भूल जाओ, न्यूजीलैंड अब आप भूल जाओ, आपके हाथ में अब गेम नहीं है। मैंने कहा था 40% अब ये इंडिया गेम जीत चुकी है। भाई साहब, ये 60% इंडिया यहां पे गेम जीत चुकी है। 60% इंडिया ये गेम यहां पे जीत चुकी है। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ फाइनल विच आई एक्सपेक्टेड। देसी कह रहे हैं कनाडा से, यस एंजॉयिंग दिस गेम इज नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स मेंटल एज वेल। एनी स्पोर्ट डजंट मैटर, इट्स अबाउट हाउ यू मेंटली कंट्रोल योर ओपोनेंट। आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम देसी, बट न्यूजीलैंड के जो टैक्टिक्स हैं अनफॉर्चुनेटली काफी पुअर रहे हैं। मतलब आपने ग्लेन फिलिप्स को हटा लिया, आप रचिन रविंद्रा को नहीं ला रहे पावर प्ले में, क्योंकि हर टीम ने अभिषेक शर्मा को फंसाया है ऑफ स्पिनर से, और न्यूजीलैंड ने वो एक ओवर के बाद उस पर गिव अप कर दिया। फिर जब आपको पता लग गया कि फास्ट बॉलर्स को वो टैकल कर रहे हैं, आपने फिर फास्ट बॉलर्स के साथ कंटिन्यू किया। दिस इज पुअर स्ट्रेटेजी। अब वो स्पिनर को लाएंगे, अब सेंटनर खुद आ गया है, लेकिन अब तो पानी सर से गुजर गया।
92 रन का पावर प्ले करवा दिया यार इन्होंने। अभिषेक को तो आदत है अपनी टीम को इस तरह के 250 के टोटल देखते हुए, लेकिन शायद टीम इंडिया के कलर्स में उसने इस ड्रीम को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। पावर प्ले बैटिंग उठा के देखो कि लोग कहते हैं पावर प्ले में 60-65 रन आ जाए बहुत है। एक तो टॉस जब इंडिया हारा ना, लोगों की परेशानी, हार गए। अबे भाई थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो यार, तुम लोग तो एक घबरा बड़ी जल्दी जाते हो। 6 ओवर में 92 रन, 6 ओवर में 92। वहां अभिषेक की भी किस्मत देखो, आज ही वो सेट फॉर स्कोरिंग अ सेंचुरी, लेकिन बाहर जाती हुई बॉल, रचन रविंद्रा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। अब देखो ना विकेट भी किसको मिल रही है, रचन रविंद्रा, जिम्मी निशम, जो सबसे हल्के बॉलर है इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में। 6 ओवर पे इंडिया का जो रन रेट था वो 15 रन का था। 7वें ओवर में 6 रन, 8वें ओवर में 12 रन, 9वें ओवर में 5 रन, 10वें ओवर में 12 रन, 35 रन है अगले 4 ओवर में। 15 रन पे जो मार्क खत्म हुआ था रन रेट, वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ 9 के ऊपर। लेकिन 10 ओवर के बाद से लेके इंडिया ने जो फिर फोड़म पाड़ी करनी शुरू की है, मतलब 10 ओवर के मार्क पे इंडिया वाज स्टैंडिंग एट 127 और इंडिया 15 ओवर के मार्क पे 203 रन के ऊपर था, यानी 76 रन इन द नेक्स्ट 5 ओवर फ्रॉम द ओवर नंबर 11 टिल द ओवर नंबर 15। क्या कौन सा पावर प्ले, कौन सा मिडल ओवर, कौन सा डेथ ओवर, मतलब वो 3 विकेटें ना गिरती हैं एक ओवर के अंदर तो ये 350 रन वाला टोटल था, जो 255 पे रुक गया क्योंकि 2 ओवर के लिए मोमेंटम गिर गया था। पावर प्ले में 92, मिड ओवर्स में 112 रन और आखिरी 4 ओवरों के अंदर 51 रन। ओ भाई मार 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 भुर्दस निकाल दिया। आज सैटनर भी सोच रहा होगा क्या टॉस के ऊपर मैंने भंड मारा, जहां टॉस जीत के मैंने खुद ये फैसला किया कि मैं बॉलिंग करने उतर जाऊं, लेकिन इंडिया की इस फायर पावर के सामने आज सभी जल के भस्म हो गए। 256 का एक रन का अंबार है, बैटिंग सरफेस है, लेकिन इंडिया शुड बैक देमसेल्फ अप। जब ये इंग्लैंड की ज्यादा बेहतर बैटिंग लाइनअप के सामने, जो कि ज्यादा इन फॉर्म थी, उसके सामने अगर ये इंग्लैंड को चित कर सकते हैं तो ये आज न्यूजीलैंड को भी चित कर सकते हैं। गलतियां जो लास्ट टाइम की होंगी उस गलतियों से आई एम प्रिटी श्योर इन्होंने आज जरूर अपना सबक लिया होगा, बट दिस इज द मोमेंट टू रेकन, दिस इज द मोमेंट टू चेरिश, दिस इज द मोमेंट टू क्रिएट योर ओन हिस्ट्री, दिस इज द मोमेंट टू मेक योर ओन स्टोरी बाय टेलिंग द वर्ल्ड कि हमने वो काम कर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने धाकड़ बल्लेबाजी की है, तूफानी बल्लेबाजी की है। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी की है और इस तूफानी बल्लेबाजी में पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है न्यूजीलैंड को और भारत ने फिर से एक बार हिस्ट्री को रिपीट कर दिया है। और ये जो हमारे बल्लेबाजी, ये जो हमारी टीम है ना, ये धाकड़ टीम है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तान मीडिया इस T20 वर्ल्ड कप फाइनल के पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे भारत को पूरी तरह से न्यूजीलैंड हराएगा। लेकिन जैसे ही हिस्ट्री रिपीट हुई है, उसके बाद कई सारे पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं, जो मीडिया में आके भौंक रहे थे, वो अभी टीवी मीडिया से गायब हो रहे हैं। खास करके एक फिक्सर जो है पाकिस्तान का, जो हर बार बुरी बातें कर रहा था, कह रहा था संजू शर्मा जी है वो एक बॉल से ज़्यादा नहीं खेल पा रहे। अभिषेक है जो लप्पू बॉल ही खेल सकता है। बड़ी बड़ी टीमों के सामने अभिषेक नहीं टिक सकता है, बड़ी टीमों के सामने संजू सैमसन नहीं टिक सकता है। लेकिन भारत ने हिस्ट्री रिपीट कर दी दोस्तों।